क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो जाहिर सी बात है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? क्या उड़ीसा है, क्या मेघालय है, क्या बिहार है, क्या उत्तर प्रदेश है? इसमें से है, इसमें से कोई भी सही उत्तर नहीं होगा। ठीक है, कोई भी सही उत्तर नहीं होगा। बिहार हो सकता है, किस लिए हो सकता है? क्योंकि 15 नवंबर 2000 पूर्व की स्थिति के अनुसार हम इसको बिहार उत्तर मान सकते हैं, लेकिन नहीं मानना है, झारखंड होगा। ठीक है, झारखंड होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो वो विवादित क्वेश्चन होगा। ठीक है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश। तो इन्होंने बिहार माना है, लेकिन झारखंड को मानना है आपको। ठीक है, झारखंड को। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश। किन राज्यों से होकर गुजरती? नीचे देखिए कूट को सही उत्तर में मिला के चुके। गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया। तो 1 2 4, 1 2 4 है कहीं पे, ए वाला, ये सही है। कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, मिजोरम से, त्रिपुरा से, इन सभी से, तीनों से होकर गुजरती है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8 होगा, बी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, इस पीडीएफ को भी पढ़ लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल दोनों गलत है। बिहार, झारखंड, झारखंड होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर से नहीं गुजरती है। ठीक है, निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? अगरतला, जबलपुर, गांधीनगर, उज्जैन। गुजरात का जो गांधीनगर है वो अगरतला से, सॉरी अगरतला बोल रहा हूँ, कर्क रेखा से सबसे नजदीकी से क्या है? अवस्थित है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट अवस्थित है? तो इसमें आपका कोलकाता भी होगा, वेस्ट बंगाल का। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है? भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, कौन सा है? 23.5 डिग्री नहीं, हाँ 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो क्या करता है? भारत को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। यही मानक यामी उत्तर वाला है। ठीक है, मानक यामी उत्तर जो है ये भारत को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, नहीं ये कर्क रेखा वाला है। ठीक है, 23.5 डिग्री जो है वो कर्क रेखा वाला है। कर्क रेखा भारत को दो हिस्सों में बांटती है। कर्क रेखा भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाओं को दो हिस्सों में बांटती है। भारत का पूर्व पश्चिम से अधिकतर विस्तार कर्क रेखा के साथ है। भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा के रूप में स्थित है। पहला सही है, ये चौथा सही है। भारत का पूर्व पश्चिम से अधिकतर विस्तार कर्क रेखा के साथ है। ठीक है, तो चौथा तो सही है, उसके अलावा ये वाला गलत है। कर्क रेखा भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाओं को दो हिस्सों, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कैसे हो जाए? कर्क रेखा भारत को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। ठीक है, तो पहला और चौथा। ठीक है, तो ये कौन सा है पहला और चौथा? ये देखो ये डी वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, कौन सा है? झारखंड है? नहीं, गलत। मिजोरम है? गलत। मणिपुर है? त्रिपुरा है? कौन सा हो सकता है, बताएंगे? तो इसका बी होगा, मणिपुर होगा। ठीक है, मणिपुर होगा। हाँ, मिजोरम से गुजरती है, मिजोरम के ऊपर मणिपुर आ जाता है। ठीक है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पे दिन की अवधि अधिकतम होगी? कहां पे होगी? दिल्ली में जून में दिन की अवधि क्या हो जाती है? अधिकतम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद 14वां क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटतम है? कौन सा है? जबलपुर, अहमदाबाद, वाराणसी। तो जबलपुर आपका सबसे निकटतम है, मध्य प्रदेश का जबलपुर। ठीक है, भारत की नदियों में कौन सा कर्क रेखा को दो बार काटती है? माही नदी, माही नदी याद रखना, माही नदी जो है, माही नदी दो बार काटती है। टॉपिक वाइज सारे घटना चक्र के क्वेश्चन आपका मैं करा दूंगा। चौथा टॉपिक है हमारा मानक समय। मानक समय के बारे में पढ़ लेते हैं। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय IST 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। मानक समय कभी पूछेगा तो 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, यह देशांतर मिर्जापुर, इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज में, यहाँ पे है मिर्जापुर और यहाँ से गुजरती है। ठीक है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय 5 घंटा 30 मिनट आगे, यानी कि जो आपका इंग्लैंड का ग्रीनविच है वहां से 5.30 मिनट क्या है? आगे। ठीक है, इंग्लैंड से ही माना जाता, तो इंग्लैंड में तभी देखो, इंग्लैंड में जो हमारे यहाँ समय 9 बजे स्टार्ट होता है वो इंग्लैंड में शाम को 3 बजे स्टार्ट होता है मैच। ठीक है,
तो इंडिया से जो वेस्ट ईस्ट के तरफ वाले जो एरिया है, वेस्ट की तरफ वाले जो एरिया है, वो हमसे पीछे होंगे। कितना? जितने मानक में वो इधर जितने डिग्री वो पीछे जाएंगे उतना ही टाइम, और पर एक देशांतरी रेखा में वो डिफरेंस कितना क्रिएट होता है? कितना डिफरेंस क्रिएट होता है? 4 मिनट का। ठीक है, इसी तरह से वो हमसे पीछे होते चले जाते हैं, और ईस्टर्न पार्ट में हमसे आगे होंगे। तभी देखो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो वो है, उसको क्या बोलते हैं, मैच जो है वो सुबह 4 साढ़े 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ग्रीनविच या प्रधान याम्योत्तर रेखा, हाँ ये ऊपर पढ़ते हैं। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। इन 5 राज्यों से गुजरती है। प्रधान याम्योत्तर 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम दोनों और 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं, तथा कुल मिलाकर, यानी ये अगर 0 डिग्री है तो इसके इधर 180 रेखाएं होंगी, इसके इधर 180 रेखाएं होंगी, तभी जाके पूरा एक ग्लोब बनता है 360 का। ठीक है, कुल मिलाकर देशांतर रेखाओं की संख्या 360 डिग्री है, 1 डिग्री के अंतराल तक होती है। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती हैं। दो विपरीत देशांतर रेखाएं मिलकर वृत्त बनाते हैं। ग्रीनविच या प्रधान याम्योत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तथा सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर से 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर बोला जाता है। यानी कि इसके इस तरफ पश्चिमी देशांतर, इस तरफ इसके पूर्वी देशांतर 0 डिग्री के इस तरफ। ठीक है, पृथ्वी 24 घंटे 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है। 24 घंटे में एक पूरा राउंड क्या कर देती है, वो घूम जाती है। इसी पे क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। एक डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। मैंने ऊपर आपको बताया कि 1 डिग्री देशांतर घूमती है तो 4 मिनट लगते हैं, और तो इसी हिसाब से 2 घंटे 30 मिनट में कितने मिनट होंगे? 120 प्लस 150 मिनट, 150 मिनट अपॉन 4 कर लो, 37 डिग्री का आपका डिफरेंस होगा। 37 डिग्री के आसपास आपका डिफरेंस होगा। कहां से कहां तक? पूर्व से पश्चिम तक। अब एक बार जाके आप जो मैंने आपको अक्षांशीय विस्तार पढ़ाए हैं उनके बीच का डिफरेंस भी इतना ही आएगा, आप जाके पीछे चेक कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। 15 गुणित 4 इक्वल टू 60 मिनट का अंतर कितने डिग्री देशांतर पर होगा? 15 मिनट के देशांतर पर होगा। आई थिंक आप देशांतर जो है वो समझ गए होंगे। उसके बाद सूरज जो है वो पूर्व में उदित होता है, क्योंकि यह पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है। अतः 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाने पर समय आगे, यानी कि पूर्व की तरफ समय जाने पे आपका, अभी देखो मैंने आपको बताया है, पूर्व की तरफ जाने में क्या होता है, समय आगे रहता है, और पश्चिम की तरफ समय जाने में पीछे होता जाता है। ठीक है, 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाते हुए 12 घंटे की अवधि लगती है। यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है। इस प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। 180 डिग्री फ़ारेनहाइट और 180 डिग्री वेस्टर्न एक ही देशांतर है। इंटरनेशनल डेट लाइन दोनों के 12-12 होने से दिन में 24 घंटे का अंतर होता है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिमी याम्योत्तर पर लगभग एक साथ स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। ठीक है, अब प्रश्न कोश कर लेते हैं, उनसे आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। मुख्य भूमि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है, पहला। उसके बाद मानक देशांतर रेखा के साथ भारत के लिए मानक समय माना जाता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच 2.5 घंटे का अंतर है, ये वाला सही है। 82.5 डिग्री पूर्व भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है। तो दूसरा और तीसरा तो आपको सही लग रहे हैं। ठीक है, दूसरा और तीसरा सही लग रहे हैं, पहला भी सही लग रहा है। उसके बाद जो चौथा, पहला सही लग रहा है, पहला भी सही लग रहा है, और गुजरात से अरुणाचल के बीच में 2.5 घंटे का अंतर है। गुजरात से अरुणाचल के बीच में लगभग 2.5 घंटे का अंतर है, लेकिन 117 मिनट का अंतर है, लगभग 2 घंटे का अंतर है, 2.5 घंटे का अंतर नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्व भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है, बिल्कुल सही है, पहला और तीसरा सही हो गया। मानक देशांतर रेखा के समय भारत के लिए मानक समय माना जाता है। मानक देशांतर रेखा के समय को भारत के लिए मानक समय माना जाता है, ये गलत है। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, चौथा गलत है, सी होगा, नहीं बी होगा। पहला सही है, हाँ नहीं दूसरा तो गलत था, पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा सही है, तो बी होगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसके बाद
जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि में एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है तो उसी स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर है वो क्या है, वो 172 डिग्री 172.30 डिग्री पूरब है। ठीक है। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर होता है। सबसे पहले ये जो गुजरात का सबसे इधर वाला एरिया है वो कौन सा है, ग्वार मोती, और जो अरुणाचल का सबसे इधर वाला एरिया है वो है कीवीथू, कीवीथू याद रखना। ये आपका सबसे वेस्टर्न पॉइंट है, ये आपका सबसे ईस्टर्न पॉइंट है। ऊपर वाला इंदिरा कॉल, नीचे वाला इंदिरा पॉइंट। ठीक है, नीचे वाला इंदिरा पॉइंट है। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। पहला वाला क्या हो जाएगा आपका, पहला वाला आपका गलत हो जाएगा। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच में है, दूसरा सही है। उसके बाद बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। तीसरा भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय के देशांतर के निकटतम स्थित है। कौन सा है, रीवा, जो एमपी का रीवा है वो क्या है, ज्यादा करीब आपके स्थित है। 82.5 डिग्री है तो ये 81.02 डिग्री है। ठीक है। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बज रहे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा। मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बज रहे हैं, पूर्वाह्न मतलब सुबह के 10 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा। यानी कि 82.5 डिग्री पे कितना बज रहा है, 10 बज रहा है, तो 92 डिग्री पे क्या होगा, 92 डिग्री पे 1 डिग्री के बीच में डिफरेंस, 1 डिग्री के बीच में डिफरेंस 4 मिनट का, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है 92.0 अपॉन 82.30, तो 30.11 माइनस 2 इज इक्वल टू 9, 9.30, 9.30 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 36 प्लस 2 38 मिनट। ठीक है, 38 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, तो 38 मिनट क्या करेंगे हम, 38 मिनट हम इसमें क्या करेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे। 10 बज रहा है तो वहां पे कितना होगा, वहां पे 9 बज के आपका 22 9:22 होगा वहां पे। देखो 9:22 है कहीं पे, 9:22, 9:22 देखो 9:22 ही होगा। नहीं 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 नहीं, वन इसमें ऐड क्यों कर रहा है, ऐड क्यों कर रहा है। चलिए ठीक है, 9.22 मेरे हिसाब से होगा। अच्छा, आपको मानक याम्योत्तर का समय निकालना आ गया कि ईस्ट की तरफ जाएंगे, ईस्ट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम घटेगा, और मानक याम्योत्तर जो है वो कहाँ का है, मानक याम्योत्तर ये आपका मिर्जापुर की तरफ का है। तो मिर्जापुर में अगर 10 बज रहे हैं तो शिलोंग में कितना बजेगा, जाहिर सी बात है पीछे की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्होंने आगे की तरफ कर दिया, कुछ इसमें गड़बड़ियां हो सकती हैं, एक बार आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। सब निकालने की चीजें आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा बी, 2:30 बजेगा। ठीक है, भारतीय मानक समय की देशांतर, अच्छा इसका डिफरेंस देखो कैसे निकाल दोगे, एक तो 17.5 डिग्री उधर है, उसके बाद 20 इधर है, तो 37.5 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, कितना हो जाएगा 37 मल्टीप्लाई 4 148, 150 मिनट का डिफरेंस होगा, यानी 2.5 घंटे का डिफरेंस होगा। 2.5 घंटे जोड़ दो, कितना हो रहा था इधर, 12 बज रहा था। यदि भारतीय मानक समय मध्याह्न, मध्याह्न का मतलब 12 बजे, तो 12 प्लस 2.5 2:30 होगा। देखो मिल रहा है 2:30। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है, नागपुर, दिल्ली, इलाहाबाद। ये यहाँ पे कहाँ पे है, वर्तमान प्रयागराज के कैनीकट से, नैनी से होकर गुजरती है।
और 82.5 डिग्री जो है वो मिर्जापुर इलाहाबाद से गुजरती है, ठीक है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? ये जो है इसमें इलाहाबाद का नैनी है, क्योंकि यहाँ पे आपका मिर्जापुर नहीं दिख रहा तो इलाहाबाद का नैनी हो जाएगा, ये भी सही है, ठीक है। अब मैंने आपको आगे बताया। उसके बाद भारत का मैं उत्तरी और दक्षिणी पॉइंट आपको बता देता हूँ। ये ना मैं तो आपको ये मैप के जरिए बताऊंगा, ठीक है। इंडिया का मैप है, इतना खराब मैप है नहीं, वैसे मैंने बना दिया है तो फिर भी ठीक ठाक बन, फिर भी इतना कोई खराब नहीं बना है अगर, ठीक है। तो ये वाला जो ऊपर वाला पॉइंट है उत्तरी पॉइंट, वो कौन सा है? उत्तरी पॉइंट बताओ जल्दी से। दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? दक्षिणी पॉइंट आपका इंदिरा पॉइंट है, ये इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल, ये उत्तरी पॉइंट है। और दक्षिणी पॉइंट कहाँ है? दक्षिणी पॉइंट यहाँ पे है, इंदिरा कॉल। हाँ, तो आप मुझे सुन पा रहे हैं? सबसे पहले ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं ग्वार मोती, सबसे लास्ट पॉइंट है, ठीक है। ये यहाँ नहीं है, यहाँ ग्वार मोती। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं किबिथु, यहाँ पे की बी थू, थोड़ा सा स्पीड में चलना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट आपका इंदिरा कॉल है, और यहाँ पे आपका इंदिरा पॉइंट है, और यहाँ पे आपका इंदिरा कॉल है, ठीक है। तो अब इसको मैं थोड़ा सा समझ लेता हूँ। ये हमने आपको बता दिया था, ये 3214, और ये आपका कितना है? 2933। भारत का सबसे पूर्वी गांव कौन सा है? डोंग है, जो भारत, चीन और म्यांमार के बीच के बिंदु पर स्थित है। यह अरुणाचल के अंजाद जिले में स्थित है। डोंग को भारत के उगते सूरज की भूमि भी बोला जाता है। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का, ये जो मुख्य भूमि है, ये यहाँ का जो रामेश्वरम है, रामेश्वरम जिसको कैप कैमोरिन भी बोलते हैं, कैप कैमोरिन, ठीक है। ये भारत का वो स्थान है जहाँ पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर तीनों यहीं पे आके मिल जाते हैं। ये यहाँ से इधर आता है आपका अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है? इधर हिंद महासागर, ठीक है। उसके बाद भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? कौन सा है? आपका इंदिरा पॉइंट, सबसे दूर का। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ से स्थित है? भारत का दक्षिणतम बिंदु ये कौन सा है? आपका बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार, ठीक है। ये वही आपका ग्रेट निकोबार इंदिरा पॉइंट वाला ही है। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट से कहाँ पे स्थित है? बड़ा निकोबार, ठीक है। भारत में राज्यों में निम्नलिखित में से भारत में राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? एक तो आपका गुजरात हो गया, गुजरात और अरुणाचल, गुजरात अरुणाचल है कहीं पे, अरुणाचल गुजरात, ये हो जाएगा। और उसके बाद भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? 68.7 डिग्री पूर्व, गुजरात में, पश्चिम की तरफ का है। प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? भोपाल, बेंगलुरु, लखनऊ, हैदराबाद। कौन सा सबसे ज्यादा पूर्व में है, बता सकते हो? भोपाल है, बेंगलुरु है, लखनऊ है, कौन सा है? लखनऊ है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका भोपाल है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद भारत का वह कौन सा स्थान है जो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं? कौन सा है? आपका रामेश्वरम, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है। उसके बाद हमको पढ़ना है सीमावर्ती देश। सीमावर्ती देश को पढ़ने के लिए सबसे पहले भारत के निकटतम स्थलीय पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल। ये फिर इसको मैं कल कर लूं, ठीक है, इसको मैं कल करता हूँ, ठीक है, क्योंकि आज हमारे फोन में बैटरी भी ज्यादा नहीं है। और इसके बाद की जो वीडियोस होगी भारत के सीमावर्ती देश, उसको हम कल थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है।